क्या शुगर के मरीज केला खा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर डायबिटिक के, हर शुगर के मरीज के दिमाग में जरूर आता है। अगर आपके माइंड में भी इस तरह का क्वेश्चन है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप केला खा सकते हैं या नहीं, और अगर खा सकते हैं तो कितने केले खा सकते हैं, कब आपको केले खाने चाहिए और कैसे आपको केले खाने चाहिए ताकि आपकी शुगर के ऊपर इतना इफेक्ट ना हो। सबसे पहले तो केला ही क्यों, बाकी भी फ्रूट्स हैं, बाकी चीज़ें भी हैं खाने को, तो केले के ऊपर फोकस करने की वजह यह है कि एक तो केला मीठा बहुत होता है और इंसान के टेस्ट बड्स इस तरह से डेवलप हुए हैं कि उसको मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। उसकी वजह यह है कि जब भी आप मीठी चीज़ें खाते हैं, शुगर आपको मिलती है, तो वो उस शुगर के मिलने की वजह से आपके दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसको डोपामीन कहते हैं, और वो डोपामीन आपके अंदर खुशी की कैफियत पैदा करता है। इसलिए जब भी आप कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो आपके अंदर खुशी की कैफियत पैदा होती है, इसीलिए आपको मीठे की तलब होती रहती है, तो इसलिए केला खाने का आपका दिल करता है। दूसरे नंबर पे केले के अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अंदर पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो सबसे अहम सवाल, क्या शुगर का मरीज़ केला खा सकता है? तो इसका जवाब है यस, शुगर का मरीज डेफिनेटली केले का इस्तेमाल कर सकता है, केला खा सकता है। देखें, केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ज्यादा नहीं होता। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये कि आपके जिस्म के अंदर शुगर को केला एकदम से बहुत ज्यादा नहीं कर देता, और जितनी भी चीजें जो आपकी शुगर को एकदम से ज्यादा नहीं करती वो शुगर के मरीज के लिए ठीक होती हैं, वो उनका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आपको एक चीज नोट करना बहुत जरूरी है कि आप अगर केला इस्तेमाल कर रहे हैं, केला खा रहे हैं, तो उसके साथ बाकी कौन कौन सी ऐसी चीजें खा रहे हैं जिनकी वजह से शुगर बढ़ सकती है। अगर आप दिन में 3-4 रोटियां खा रहे हैं, साथ में कोई रसबंद वगैरह भी खा रहे हैं, तो वो उनकी वजह से भी आपकी शुगर बढ़ रही है। साथ में केले के अंदर जो शुगर है वो भी ऐड होगी, और उन सब की एडिशन की वजह से आपकी टोटल शुगर बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर आप बाकी शुगर वाली चीजें नहीं खा रहे और सिर्फ दिन में 1 या 2 केले खा लेते हैं, तो उससे आपकी शुगर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। शुगर आपकी, बल्कि केले जो हैं उनका क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं, तो वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फायदेमंद होते हैं, नुकसानदेह नहीं होते। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आती है जब आप बाकी चीजें भी शुगर वाली खा रहे होते हैं, उनके अंदर भी शुगर होती है और केले के अंदर भी शुगर होती है, वो सारी चीजें मिक्स होकर आपकी शुगर को एकदम से बढ़ा देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जब भी आप कोई नई चीज, नया फ्रूट हो या नई खाने की कोई भी चीज नई हो, वो जब आप अपनी खुराक में ऐड करें तो अपने डॉक्टर से या न्यूट्रिशनिस्ट से या डाइटिशियन से जरूर राब्ता करें। उनको बताएं कि आप ये चीज चेंज करने लगे हैं, ये नई चीज आप अपनी खुराक के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं, क्योंकि जब आप नई चीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो आपके शुगर लेवल्स थोड़े बहुत तब्दील होते हैं। अगर वो बहुत कम शुगर वाली है तो हो सकता है आपके शुगर लेवल्स कम हो जाए, अगर वो ज्यादा शुगर वाली है तो आपके शुगर लेवल्स ज्यादा हो सकते हैं। अब बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर को या अपने डाइटिशियन को जरूर इन्फॉर्म करें। उसकी वजह यह है कि आपको हो सकता है डायबिटीज की जो दवाई आप ले रहे हैं वो तब्दील करने की जरूरत पड़ जाए। हो सकता है आपको ज्यादा दवाई की जरूरत पड़े या कम दवाई की जरूरत पड़े। अब ये तो क्लियर हो गया कि आप केले का इस्तेमाल कर सकते हैं, गिवन कि आप बाकी चीजें इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे जिनसे शुगर बढ़ती है। चावल नहीं इस्तेमाल कर रहे, रोटी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप केला 1 या 2 केले रोजाना के आप खा सकते हैं। अब सवाल है कि केला किस टाइम खाना चाहिए? तो केला आप किसी भी टाइम पे खा सकते हैं, लेकिन अगर आप केले को किसी और चीज के साथ मिक्स कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप दही के साथ केले को मिक्स कर लेते हैं और उसके अंदर कुछ नट्स डाल लेते हैं, मूंगफली डाल लें या आप बादाम डाल लें या पिस्ता या कुछ भी इस तरह के कोई ड्राई फ्रूट आप उसके अंदर डाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट का मतलब मेरा खुश्क मेवा जात है। ड्राई फ्रूट का मतलब खुबानिया वगैरह को ड्राई करके या खजूर ड्राई करके, वो मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तो जब आप खुश्क मेवा जात आप डालते हैं, नट्स जिनको कहते हैं, और साथ में दही होता है और केला 1 या 2 केले होते हैं, तो उसका फायदा आपको ये होता है, एक तो क्योंकि नट्स के अंदर इतनी ज्यादा शुगर नहीं होती, तो ओवरऑल वो जो आपका मिक्सचर बनेगा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा, उसकी वजह से आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। और दूसरे नंबर पे वो आपका एक मील बन जाएगा। फॉर एग्जांपल आप लंच के वक्त अगर वो खाते हैं तो आपको रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या कोई और चीज खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका एक लंच भी बन जाएगा, एक टाइम का खाना भी बन जाएगा, आपका पेट भी ज्यादा देर के लिए फुल रहेगा, आपको भूख नहीं लगेगी और आपको न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है कि शुगर के मरीजों को कौन सा केला खाना चाहिए? तो हमेशा कच्चे केले को प्रेफर करें, जो थोड़ा सा कच्चा हो उसको प्रेफर करें। उसकी वजह यह है कि जो केला जितना ज़्यादा कच्चा होता है उसके अंदर रेजिस्टेंट स्टार्च उतनी ज़्यादा होती है और शुगर उतनी कम होती है। ज्यों ज्यों केला पीला होता जाता है और पक्का होता जाता है, उसके अंदर शुगर की मिकदार बढ़ती जाती है और रेजिस्टेंट स्टार्च की मिकदार कम होती जाती है, जिसकी वजह से आपकी शुगर, अगर आप जितना पक्का केला खाएंगे वो
आपकी शुगर को उतना ज्यादा करेगा। कितने केले खा सकते हैं? 2 केले खा सकते हैं आप, 3 केले भी खा सकते हैं, डिपेंड करता है केले का साइज कितना है। अगर बड़े बड़े केले हैं तो वो 1 केला भी शायद आपके लिए ज्यादा हो, लेकिन अगर छोटे केले हैं तो 2 या 3 केले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि बाकी चीजें जो आप शुगर वाली इस्तेमाल कर रहे हैं, चाय के अंदर चीनी डाल रहे हैं आप, बिस्किट खा रहे हैं, या फिर आपको मिठाई या फ्रूट्स दूसरे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को भी अकाउंट में लेकर आएँ। अपने डॉक्टर के साथ या न्यूट्रिशनिस्ट के साथ ज़रूर बात करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते रहें।